जय हिंद दोस्तों। आज हमें मालूम चला है कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया है। कारण हम बताते हैं आपको कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है। अभी सभी लोग को मालूम है कि हर एक देश में, विश्व में सभी जगह महंगाई चरम सीमा पे है। उस देश की विशेषता बताते हैं, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की। 45 दिन हुआ था लिज ट्रस का सत्ता में आए हुए। उसकी नीति पब्लिक के हित में नहीं जा रही थी, वो संभाल नहीं पा रही थी सत्ता। तो वो पहले अपने 2 पदाधिकारी, एक गृह मंत्री को और एक फाइनेंस मिनिस्टर को निकाल दी। फिर उसके 2 दिन पहले, रिजाइन से 2 दिन पहले, वो बोली कि मैं सत्ता में ही रहूँगी और अपनी नीति में बदलाव करूँगी। लेकिन दबाव की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। और एक चीज़ वहाँ देखा गया ब्रिटेन में कि अपोजिशन भी मजबूत होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, जो दबाव बना देते हैं कि आपकी नीति अगर सही नहीं है तो आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और इतने जिम्मेदारी वाले प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहाँ के लोग सभी जागरूक होते हैं कि अगर उनकी नीति सही नहीं जा रही है, उनको ऐसा एहसास होता है तो वो इस्तीफा दे देती है। 45 दिन में खुद लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया। कल्पना करिए कि वो देश आगे जाएगा कि हमारा भारत। यहाँ पे एक सत्ताधारी सत्ता पोजीशन में आता है तो दूसरा अपोजिशन में पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। अभी देखिए वहाँ की स्थिति ऐसा है कि ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ऐसा संभावना बताया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो हमारे भारतवासियों के लिए गर्व का दिन होगा कि ब्रिटेन में हमारी सत्ता होगी। तो हमारे देशवासी एक महान व्यक्ति जो ब्रिटेन का प्रशासक होंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसे पब्लिक पसंद करती है। जो कोरोना समय में ऋषि सुनक बहुत काम किया था, इसीलिए पसंद करती है। और वो फाइनेंस में बहुत ही दिग्गज है। इससे हमें एक सीख मिलती है कि ब्रिटेन में पोजीशन और अपोजिशन दोनों अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं और एक एक नेता निभाते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, समाज के प्रति, देश के प्रति और जनता के प्रति क्या जिम्मेदारी है उनकी, वो उस जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करते हैं। इसीलिए ब्रिटेन बाकी और देश हमारे देश की अपेक्षा में ज़्यादा समृद्ध है और आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पे ज़्यादा जोर दिया। और हमारे देश में एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहते हैं। हमारे देश में अपोजिशन का पता ही नहीं कि अपोजिशन किधर गायब हो गया है। बीजेपी एक आई है तो सत्तारूढ़ पार्टी हो गई है, एकदम दवादम पार्टी चलाई जा रही है, अपनी नीति अपनाई जा रही है। उससे पब्लिक को फायदा हो या ना हो, नुकसान होते जाए, गरीब गरीब होते जाए, अमीर अमीर होते जाए, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना हमारे देश के किसी नेता को फर्क पड़ता, ना बिहार राज्य के नेता को फर्क पड़ता। नीतीश कुमार यूँ ही अपना 4 बार दल बदलू कर चुके हैं, उनको जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका नीति जब तक जिसके साथ संबंधित रहता है, जो उनके पक्ष में रहते हैं, सही से बात करते हैं, उनके नीति के अनुसार चलते हैं, तो वो उनके साथ जुड़े होते हैं। नहीं चलते तो छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। यही उनके सीएम बनते तक आज तक देखते आए हैं हम लोग। तो यही हमको सीख लेना चाहिए कि हम जनता को एक दायित्व है कि सही व्यक्ति को चुने और पढ़े लिखे सक्षम व्यक्ति को चुने। ठीक है, आज ब्रिटेन में देखिए 45 दिन में इस्तीफा दे दिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। और हमारे देश के नेता लोग जिम्मेदारी तो छोड़िए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इधर देश में चल क्या रहा है। महंगाई चरम सीमा पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सुविधा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 11,000 का ईटा 18,000 में मिलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल्पना करिए हमारे देश की स्थिति कहाँ है। हमारे देश के नेता क्या, हमारे देश में जितने भी नेता हैं ना, उसमें 10% पढ़े लिखे हैं, उसमें से 2% वेल एजुकेटेड हैं जो हमारे देश को चला रहे हैं। उनमें भी क्या बोले, अभी ध्यान रखिए और अपने जनता लोग को ध्यान देना होगा कि एक मजबूत अपोजिशन को बीजेपी के खिलाफ खड़ा करना पड़ेगा ताकि विकास का काम संभव हो सके। जय हिंद दोस्तों।